नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के लिए एक और बुरी खबर आई है और खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल के खासम खास ओखला के विधायक अमानतुल्ला खान को ईडी ने गिरफ्तार कर दिया है। असल में आपको बता दें कि अमानतुल्ला खान के खिलाफ ओखला के ही निवासियों ने और दिल्ली के कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट करी थी कि अमानतुल्ला खान को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना दिया और उस चेयरमैन बनने के बाद जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी उसने अवैध रूप से उसको किराए पर दे दिया और उसका किराया अवैध रूप से अपने निजी काम में लिया, अपने खातों में लिया और उसमें भारी घपला घोटाला किया। इस घोटाले की दिल्ली पुलिस ने जब जांच की तो पाया कि वाकई में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर जिस तरह से कब्जा करके और उसमें दुकानें बना दी गई, उसको लीज पर दे दिया गया, इससे मोटा पैसा अमानतुल्ला खान ने कमाया। जब इसमें पैसे का मामला देखा तो वो ईडी को ट्रांसफर हो गया ये केस और सीबीआई ने भी इस मामले में जांच की। सीबीआई को 1 कंप्लेंट मिली थी, दिल्ली पुलिस को 3 शिकायत मिली थी और सीबीआई को जो कंप्लेंट मिली थी वो मिली थी दिल्ली के एलजी के थ्रू, जिसमें एक शिकायत ये थी कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें लगभग 31 ऐसे कर्मचारियों की अवैध रूप से भर्ती कर ली गई जो अमानतुल्ला खान के ही रिश्तेदार थे। उसमें मोटा पैसा भी लिया गया और रिश्तेदारों को, मित्रों को, परिचितों को भर्ती कर लिया गया। यह भर्ती अवैध थी, इसकी भी शिकायत मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने की जब उनको पता लगता है कि इसमें जो भर्तियां कर रहे हैं ये अपने रिश्तेदारों की भर्ती हो रही है। यानी कुल मिलाकर के दिल्ली के लोगों की ही शिकायत पर सीबीआई और दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की उसका नतीजा था कि मनी ट्रेल मिला। मनी ट्रेल मिलने के बाद ईडी ने इसकी संपत्तियों को जब्त किया और मोटा पैसा भी अमानतुल्ला खान के ठिकानों से मिला था। इसके बाद लगातार इसमें पूछताछ के लिए ईडी संबंध पर संबंध दे रही थी, लेकिन अमानतुल्ला खान तो केजरीवाल के चेले हैं। ये भगवंत मान हो या संजय सिंह, आप देख रहे हैं ये किस तरह की बातें करते हैं। ये कहते हैं साहब हम तो भगत सिंह के चेले हैं, लेकिन भगत सिंह के चेले हैं कि नहीं इस पर शंका है। लेकिन एक बात पक्का है कि ये सब के सब अरविंद केजरीवाल के पक्के चेले हैं। अरविंद केजरीवाल नो संबंध पर नहीं जाते हैं। अपने आप को सिटिंग सीएम कहते हुए वो कहते हैं हम तो साहब खास हैं। आम आदमी पार्टी ये नाम पब्लिक को धोखा देने के लिए रखा। अब ये सिद्ध हो रहा है, हर जगह घोटाला, जहां इनको मिल रहा है वहीं मौका नहीं चूक रहे। अब दिल्ली में आप ये नहीं कह सकते कि साहब अरविंद केजरीवाल के फला मंत्रालय में कोई घपला घोटाला नहीं हुआ। आप देखें ये जिस तरह के यहां घोटाले खुलकर आ रहे हैं उसमें शराब घोटाला तो सबसे छोटा घोटाला आज नजर आ रहा है। हालांकि 2000 करोड़ का दिल्ली सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है, आपके और मेरे टैक्स के जो पैसे हैं उससे ये नुकसान पहुंचा है और फायदा पहुंचा शराब व्यापारियों को, आम आदमी पार्टी को, और पार्टी के चुनाव में जो फंड खर्च हुआ है उसका पैसा कहां पहुंचा ये ईडी अभी तलाश रही है। लेकिन अब इससे झटका लगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल का ये वो बंदा है अमानतुल्ला खान जिसके जरिए दिल्ली के अंदर ओखला के पास आप चले जाएं तो वहां बड़ी संख्या में रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशी घुसपैठियों को खुलेआम बसा रखा है। आप जाएंगे तो आप देखें जो ओखला बैराज से लगता हुआ एरिया है उसमें उत्तर प्रदेश की सिंचाई की भूमि है, वहां पहले ये रोहिंग्या बसे हुए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद उन पर बुलडोजर कार्रवाई हुई और जब उनके वहां से टेंट तंबू उखाड़ दिए गए तो अमानतुल्ला खान उनके स्वागत के लिए दिल्ली क्षेत्र में खड़े थे और इन्होंने बड़ी शान से यह बात बोली थी, बोला जी मानवता के नाते इनको हम यहां बसाएंगे। और आज की हालत यह है कि लाखों की संख्या में दिल्ली के अंदर ये बांग्लादेशी रोहिंग्या और घुसपैठिए बड़ी संख्या में है। इसमें ये ओखला का एरिया, यहां इनको राशन कार्ड बना दिया, इनके फर्जी आईडी बना दी, यहां तक कि ये बताया जा रहा है कि इनके वोटर कार्ड भी हैं। और ये लोग कोई छुपाते नहीं है। गली मोहल्ले में चले जाइए, शाहीन बाग में तो वो वीडियो वायरल हुआ था, शाहीन बाग में आप चले जाओ तो वो लोग कहते हैं हाँ जी हम तो बांग्लादेश से आए हैं, हम तो इंडिया के नहीं हैं। बोले आपके पास आधार है? हमारे पास सब कुछ है। और वो यहां रह रहे हैं क्योंकि केजरीवाल को यह लगता है कि इस कम्युनिटी को अगर हम फैसिलिटी देंगे तो उसके नाम पर ये पूरी कम्युनिटी हमें वोट करेगी। और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते चाहे हम देखें कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे वामपंथी दल हो, चाहे टीएमसी हो, इनको लगता है कि ये जो 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं इनको अगर हम मदद करेंगे, इनके लिए अगर हम आवाज उठाएंगे, इनको हम सहारा बनेंगे तो जो
इनके धर्म के आधार पर बाकी कम्युनिटी है उसका वोट बैंक हमें मिलेगा। और यह होता भी है, हम देख रहे हैं कि मतलब अरविंद केजरीवाल वक्फ बोर्ड की जमीनें जिस तरह से अनियमितता हुई है, अब इस पर कोई आप देखें क्या जवाब दे रहे हैं। अमानतुल्लाह खान के एक्स पोस्टर एक वीडियो पोस्ट की गई है और उसमें केवल उसने इतना बोला है, मेरे को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन उसी एक्स हैंडल से एक संदेश भेजा गया है। क्या संदेश है? वो संदेश आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये किस तरह के लोग हैं जिनको जेल जाने में ये कहते हैं हम तो डरते ही नहीं है, इनको एजेंसियों का कोई डर नहीं है। क्या लिखते हैं? उस पर लिखते हैं ये, आवाम के लिए अमानतुल्लाह खान का संदेश, मुझे गिरफ्तार करके मेरे हौसलों को नहीं तोड़ पाओगे तानाशाह। किसको तानाशाह बोल रहे हैं? आप सब जान रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करो, चाहे आप वक्फ बोर्ड के घोटाले में पकड़े जाओ, चाहे आप फर्जी भर्ती में पकड़े जाओ, चाहे आप शराब की दुकानें खुलवाकर उसमें लाइसेंस की फीस में गड़बड़ी करो, नीति गड़बड़ बनाओ और चुनाव में पैसा खर्च करके घोटाला कर दो, तो तानाशाह कार्रवाई कर रहा है। ये तानाशाह बोल के मोदी को टारगेट करना, ये इन्होंने एक लक्ष्य बना लिया। इनको लगता है कि मोदी के बारे में इस तरह से बोलेंगे तो इनकी जो कम्युनिटी है वो बीजेपी से दूर होती जाएगी और बीजेपी को वोट नहीं करेगी। लेकिन आज ये सब लोग समझ रहे हैं और जिस तरह की भाषा ये बोल रहे हैं, ये क्या कहते हैं, हम जेल जाने से नहीं डरते। अभी अमानतुल्लाह खान ने भी लिखा है, हमारे हौसलों को नहीं तोड़ पाओगे। और ये एक टैगलाइन बन गई आम आदमी पार्टी के नेताओं की, हमारे हौसलों को नहीं तोड़ पाओगे। हेमंत सोरेन अभी पकड़ा गया है, वो भी ईडी ने पकड़ा, भ्रष्टाचार सारा उजागर है, वो भी यही बात बोलते हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे को ईडी ने बुलाया पूछताछ के लिए, तानाशाह हम पर कार्रवाई कर रहा है, हमसे डर गया है। हौसले किसके नहीं टूटते? आप जितने लोग भी दर्शक हैं, किसी एक आम आदमी को अगर पुलिस केवल थाने में पूछताछ के लिए 2 घंटे के लिए बुला ले, अगर किसी के घर पूछताछ के लिए किसी आरोप में अगर पुलिस आ जाए, खाकी वर्दी के 2-4 पुलिस वाले किसी के घर पे आ जाएं, तो भाई साहब उसको पूरी कम्युनिटी को जवाब देते नहीं बनता है। और वो ये मुंह छुपाते घूमता है कि कहीं कोई छोटी सी गलती हो गई जिसके कारण थाने जाना पड़ गया। समाज में इसको अपमान में मानते हैं कि हमको थाने में जाना पड़ गया। और ये वो लोग हैं जिनको जेल में जाना पड़ रहा है, जिनको ईडी पकड़ रही है, इनको 8-8 सम्मन भेजे जा रहे हैं, इनको सीबीआई पकड़ रही है और ये कह रहे हैं हम नहीं डरते, हमारे हौसलों को नहीं तोड़ पाओगे। तो किसके हौसले नहीं टूटते हैं? माफ करना, मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं जो हैबिचुअल हैं इस मामले में, जिनको जेल जाने से डर नहीं लगता। बड़े बड़े माफिया, गुंडे, मवाली, वो हमने देखा है खुलेआम धमकी देते हुए। मैं एक नंदनगरी एरिया दिल्ली में, वहां मैं देख रहा था 2 जने आपस में लड़ रहे थे, तो एक दूसरा क्या कह रहा था, अभी जेल से छूट के आया हूं, तुझ में छुरी मार दूंगा, फिर से जेल चला जाऊंगा, मैं जेल जाने से नहीं डरता। तो पुलिस वाले भी ऐसे आदमियों को पकड़ने से डरते हैं, कहते हैं यार ये तो जेल में ही पड़ा रहता है, रोज क्राइम करता है, रोज के तुम्हारे झगड़े हैं। मतलब जो हैबिचुअल क्रिमिनल हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी यह भाषा होती है कि हम पुलिस से नहीं डरते, हम जेल जाने से नहीं डरते। शरीफ आदमी की हालत यह है, अपने जितने आप दर्शक हैं आप बताएं जरा कमेंट बॉक्स में लिख के कि अगर किसी को जेल जाना पड़ जाए किसी केस में, वो जिंदगी भर नहीं बोलता, जेल में 2 घंटे भी रुकना पड़ गया तो, कहीं 1 दिन के लिए भी जाना पड़ गया। लेकिन ये वो लोग हैं बिल्कुल चिकने खड़े, कहते थे हम राजनीति बदलने आए हैं। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह के घोटाले दर घोटाले खुल रहे हैं, ईडी के सूत्रों का कहना है कि अभी तो घोटाले खुलना बाकी है। चुनाव की वजह से इनको कोई सहानुभूति का वोट ना मिल जाए, ये हल्ला गुल्ला ना कर दें, इसलिए बड़ी हिसाब से इनको गिरफ्तारी की गई है। अभी तो इनकी आम आदमी पार्टी का जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन्होंने चुनाव में जो पैसा खर्च कर दिया है, पार्टी फंड में पैसा खर्च हो गया, पार्टी के चुनाव में पैसा खर्च हो गया रिश्वत का, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, ईडी को निर्देशित किया उन्होंने कि भाई ये आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाओ। और अभी वो एफआईआर होना बाकी है, ये चुनाव निपटने दीजिए लोकसभा के। ये पूरा पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर है कि आम आदमी पार्टी के नाम अलग से एफआईआर होगी। और जो मनी ट्रेल ईडी को मिल चुका है, जिसमें अभी चरणप्रीत गिरफ्तार हुआ है, जिसने गोवा के चुनाव में वो 45 करोड़ रुपए दिए साउथ लॉबी से लेकर, पूरा क्लियर हो गया कि 17 करोड़ किसी को दिए, 27 करोड़ किसी को दिए, फिर कहां पोस्टर छपे, एक जो है इनका न्यूज पोर्टल था, उस न्यूज पोर्टल के बारे में उसके अकाउंट में पैसे डालकर फर्जीवाड़ा किया, सब कुछ तो क्लियर है। लेकिन आदमी की आदत है और ये एक बहकाने का तरीका भी है। सब फर्जी है, सब झूठे हैं, ईडी झूठी, सीबीआई झूठी, कोर्ट भी झूठी अब तो,
क्योंकि हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। हाई कोर्ट ये कह रही है अमानतुल्ला खान एंटीसिपेटरी बेल के लिए गए और वहां इनको फटकार लगी कि भाई ईडी आपको सम्मन दे रही है, अगर आप निर्दोष हैं तो ईडी के पास जाइए, अपनी बात रखिए। और ईडी हो या सीबीआई या हो दिल्ली की पुलिस या कहीं की भी पुलिस, अगर वो किसी केस में आपको फर्जी गिरफ्तार कर ले, बहुत लोगों के साथ होता है, फर्जीवाड़ा हो जाता है, राजनीति से प्रेरित गिरफ्तारियां भी होती हैं। अगर किसी ऐसी गिरफ्तारी को आपको कर दे कोई कि फर्जीवाड़ा लगाया और गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसके बाद क्या है, आप अपना पक्ष कोर्ट में रखते हैं, जज दोनों पक्षों की दलील सुनते हैं, यहां तक कि क्रॉस क्वेश्चन भी होते हैं। और वहां जो जज साहब बैठे हैं, हो सकता है आपके साथ निचली अदालत में कोई प्रेशर हो जाए, फिर हाई कोर्ट है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, और कोई ये नहीं कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट की अदालतें भी किसी प्रेशर में काम करती हैं। आज की डेट में तो कम से कम नहीं। जो सीजेआई बैठे हैं उनको मोदी जी कोई फैसला करवा पाएंगे डरा धमकाकर, ऐसा तो विपक्षी पार्टी भी नहीं बोल सकती। और ऐसे में यदि किसी को जेल में डाला जा रहा है, मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट सुप्रीम कोर्ट से हो रही है, तब इसका मतलब घोटाला हुआ है, ये मान लिया जाए। हालांकि इसमें फैसला आना बाकी है, लेकिन आप जांच में नहीं जाएंगे, जांच में सहयोग नहीं करेंगे और मोदी को टारगेट करेंगे, तो देश की जनता मूर्ख नहीं है, दिल्ली की जनता भी मूर्ख नहीं है। आपने फ्री की बिजली, फ्री की पानी दिल्ली में बांटी और उसके बाद आप ये उम्मीद कर रहे थे कि दिल्ली की जनता सड़कों पे उतर जाएगी जब केजरीवाल जेल जाएंगे। तो आप देख लें, केजरीवाल जेल चले गए, सड़कों पर कोई नहीं उतरा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में खाली इनके विधायक पार्षदों की संख्या थी, आम व्यक्ति कार्यकर्ताओं के अलावा कोई भी नहीं था, क्योंकि सब समझ चुके हैं कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं। और अब जो अमानतुल्ला की गिरफ्तारी हुई है, इसमें तो सीधा सीधा मुस्लिम कम्युनिटी की शिकायत पे हुआ। वो सब जान रहे हैं कि भगवान के नाम पर, उसको आप खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर जो कहें, मुझे उसके एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, लेकिन भगवान के नाम पर जिन लोगों ने जमीनें दान दी, अगर आप उसमें गड़बड़ी कर रहे हैं तो उससे बड़ा गुनाह मैं नहीं समझता कि कोई है। तो अमानतुल्ला खान ने जो किया है, अगर किया है, अगर है, अभी कोर्ट फैसला करेगी, तो निश्चित रूप से वो जेल में जाएंगे। और अगर उन्होंने गुनाह नहीं किया है तो ईडी उनको कोर्ट में पेश करेगी और वहीं से उनको जमानत हाथों हाथ मिल जाएगी। ये सबूत होगा इस बात का कि ईडी ने फर्जी केस बनाया था अमानतुल्ला पर, अगर कोर्ट से इनको जमानत मिल जाती है। लेकिन अगर नहीं मिलती तो क्या आम आदमी पार्टी के नेता इसे स्वीकार करेंगे कि कहीं कोई घोटाला था, कहीं कोई घपला था जिसको ईडी ने कोर्ट में रखा है? लेकिन आप देख लेना, मैं एडवांस में बता रहा हूं, ये कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी जो अलग राजनीति करने आई थी, अब ये परिवारवादी भी हो चुकी है। कट्टर भ्रष्टाचारी अपने आप को कहने वाले अब भ्रष्टाचार में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं और सब अपने आप को खुद का सर्टिफिकेट दे देते हैं। ये इनकी पुरानी आदत हो गई और इसलिए अब दिल्ली की जनता और देश की जनता आम आदमी पार्टी की हकीकत को समझ चुकी है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।